हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय समीर में स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश से क्या समझते हो? किसी आवेश की किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस आवेश का उपयोग किया जाता है उसे परीक्षण आवेश Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये धन आवेश होता है, मतलब समझो किसी आवेश Q, ये Q है, सिंपल Q, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब परीक्षण आवेश Q0 किसी आवेश की किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस आवेश का उपयोग किया जाता है उसे Q0 कहते हैं। आगे बहुत काम आएगा, देखना। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हो? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा समझो, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को Q0 को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। विमा F की होती है F=m में, ये फॉर्मूला है। m द्रव्यमान है तो कैपिटल M, A त्वरण है यहाँ, तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर, वेग चाल दूरी तो लंबाई अपॉन समय आता है त्वरण में, वेग परिवर्तन बटा समय, mlt-2, तो ये आ गया mlt-2 अपॉन Q0 है, तो Q=IT वाला IT फॉर्मूला है I एम्पियर, A और T कैपिटल T टाइम समय, तो mlt-2 अपॉन AT, तो ml A ऊपर गया तो -1, T ऊपर जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो T-3। इसकी कुछ और बातें भी हैं। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा नावेश की ओर तथा धनावेश की विपरीत होती है। ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेना, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन पूरा होता है। ये बातें ध्यान रखना, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश की ओर तथा धनावेश के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मतलब बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश सिंपल आवेश है Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी। देखो, माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 है। अब देखो कूलॉम के नियम से
नियम से क्या है नियम? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह हम Q0 रखेंगे, Q0 अपॉन R²। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। अभी सिद्ध किया था हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले क्वेश्चन में। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक तथा 2 से ऊपर तरफ कर रहा हूं। ऐसा चित्र बनाना है डायग्राम। इस F को ना, इस F का मान यहाँ रखेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ रखेंगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R² Q0 से Q0 कट गया। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। Q अपॉन R²। किसके कारण आया है फॉर्मूला? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब कि दिखने के नियम में एक -Q प्लस Q, ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी पे। ये तो मैंने काफी बड़ा बना दिया है, वरना दिखने के ही नहीं, इतनी दूरी दिखने की नहीं, इतनी अत्यंत सूक्ष्म दूरी होती है बहुत ही। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे HCl हाइड्रोजन पर प्लस क्लोरीन पर माइनस, दूरी दिखती है इनकी नहीं। हाइड्रोजन HCl HBr आदि। आपका अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक वैद्युत डायपोल द्विध्रुव मोमेंटम आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझो, पहले तो ये बहुत बड़ा दिखाया है, वरना इनकी बहुत दूरी ना बहुत अति सूक्ष्म होती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया था ना, वो ये है वैद्युत द्विध्रुव -Q प्लस Q, बीच की दूरी है 2L, इसकी दूरी के गुणनफल, ये तो सेंटर हुआ, इसको ना L, ये भी L है, ये भी L है, इसे ना गुणनफल करके 2L ही लिख रखा है इसे। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L।
यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मात्रक कूलाम, विमा ATL। एग्जाम्पल HCl, HBr आदि। कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना।